हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बायोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से आप स्थानिक कलिकाएं विकसित होती है? तो उस पौधे का नाम है ब्रायोफिल्म। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे दोस्तों, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता? तो उसका जो राइट आंसर है वो आपका ए गुणित जीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हो। साथ के साथ क्लासों का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। यदि चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन असत्य कथन है? असत्य कथन आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रा में मुकुलन बनते हैं, ये आपका गलत है। हाइड्रा में मुकुलन नहीं बनते भाई। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च के बीज में अविष्ट उपस्थित बीजांडिकाएं को क्या कहते हैं? तो ये आपका परिभूषण पोष कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? तो ये आपकी फल भित्ति में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे हम असंजनन। असंजनन ऑप्शन नंबर बी आपका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि? उसका रीजन क्या है भाई अच्छे से संरक्षित रहने का? तो ये आपका हो जाएगा भित्ति में स्पोरोफोलिन बाह्य चोल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है? तो कोशिका का नाम बताना है जो अगुणित नहीं है। ये आपका हो जाएगा शुक्राणु जनन कोशिका, आपका बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गोनड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन करता है? तो ये आपका आदेशेचक करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा LS सर्ज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भाशय के किस माह में देखी जाती है? तो ये आपका जो माह होगा ये आपका माह हो जाएगा बच्चों पांचवें माह में देखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा स्थायी तौर पर गर्भाशय रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का प्रयोग होता है? उस तरीके का आपको नाम बताना है। तो इसमें आपको हो जाएगा नसबंदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचालित रोग पूर्णतः उपचार योग्य है? तो ये आपका हो जाएगा सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे ZIFT। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस का F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है? तो इसका जो राइट अनुपात होने वाला वो 1:2:1 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मक के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है, जिसे उन्होंने क्या कहा?
तो इस पीढ़ी का आपको नाम बताना है। तो कारक कहा भाई, क्या कहा, कारक उन्होंने कहा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एक्स और नर प्रकार का लिंग निर्धारण क्रिया विधि होता है। तो ये आपका हो जाएगा टिड्डा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है। ये आपका शर्करा फास्फेट से बना होता है, फॉस्फेट से, है ना। अगला क्वेश्चन है सेंट्रोडोग्मा मूल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये आपका जो प्रतिपादित किया था क्रिक ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है वो आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया। तो ये आपका जो पता लगाया गया था, ये आपका लगाया गया था एवरी मैक्लियोड एवं मैककार्टी ने, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों में से आरएनए के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो आपको गलत कथन बताना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देख सकते हो आप। अगला देखिए डीएनए में प्रतिकृति में एक लड़ी का असतत प्रतिकृति होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा डीएनए लाइगेज, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमर्स थर्ड किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दमनकारी प्रोटीन लेक ऑपरेरॉन में कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा प्रचालक स्थल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है। ये अपसारी, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन समष्टि में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है। प्रकूट आपको बताना है प्रारंभिक, ये आपका AUG हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बीमारी जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा कौन सी बीमारी होगी, ये आपका हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आरएनए दूत और एनए का पूर्ववर्ती है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते, ये आपको बताना है, ऑप्शन नंबर डी RBC। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें जो असत्य कथन होने वाला है आपका, वो आपका होने वाला है बच्चों, ऑप्शन देख सकते हो, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधा मार्फिन का स्रोत है। मार्फिन का स्रोत आपको बताना है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है, ये आपको बताना है। जीवाणुज बताना है भाई बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीवों का प्रयोग स्विच चीज तैयार करने में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है। तो बताइए उनका नाम क्या है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निरोप को अस्वीकृत करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। यह आपकी गेहूं की फसल है, किसकी है भाई, गेहूं की फसल।
अगला क्वेश्चन है, एक ही नस्ल के अधिक निकट स्थित सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है? यह आपका अंत्य प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? आवेश चार्ज बताना, इस पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्षालन क्या है? क्या है भाई क्षालन, ये आपको बताना है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं? तो ये आपका हो जाएगा रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिकाओं को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई बच्चों देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव काफ़ी है इसलिए थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है। डीएनए के प्रतिकरण में शोधित कह दीजिए बच्चों, डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं? तो इसमें मिलाया जाएगा आपका इथेनॉल, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PBr 322 में प्रतिबंधित स्थल BAMH1 कहाँ होता है? तो ये आपका पाया जाएगा टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन PBr 322 में वर्ण योग्य चिन्हक है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा बच्चों सी, ए और बी, यानी ए भी सही है और आपका बी भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती? ये आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा क्लोनिंग संवाहक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले यौगिक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है? पाराजीवी की गाय रोजी में दूध में उपस्थित है, उनका आपको नाम बताइए। आपका अल्फा लैक्टिक एल्ब्यूमिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किसमें समृद्ध है? तो बताइए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन GM पौधे का लाभ नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है? तो परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा मलेरिया भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने एक्सो अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो बताइए किस किस्म पर, कौन सी वो किस्म थी जिस पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो ये आपकी बासमती की अर्धबोनी किस्म थी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य बताता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से MS स्वामीनाथन का नाम जुड़ा हुआ है? तो बताइए किससे उनका नाम जुड़ा हुआ है स्वामीनाथन का, ये आप सभी को बताना है। तो ये आपका हो जाएगा हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख बायोम में शामिल नहीं है? ये आपके घास स्थल शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाएगा पृथुतापी। क्या कहा जाएगा? पृथुतापी उनको कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि जनसंख्या का गुण नहीं है? जनसंख्या का गुण नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे को लाने के बाद लाखों हेक्टेयर परिक्षेत्र में तबाही मचा दी थी? तो बताइए भाई किस पौधे को लाया गया था जिसने तबाही मचा दी थी? तो उस पौधे का नाम है दोस्तों नागफनी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस परिधि अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया था? ये आपके गॉस ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सहोपकारिता का उदाहरण नहीं है?
ये आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में किस पक्षी में अंड परजीविता दिखती है? तो ये दिखती है आपकी कोयल के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? ये आप सभी को बताना है। तो इसके अंदर आपको हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह वृत्ति है, ये आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गलत पूछा है बच्चों, बी सही है ना, ऐसा नहीं कि ये सही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम की कितनी किस्म पाई जाती है? तो आम की भारत में 1000 से ज़्यादा किस्म पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादप की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? ये आपकी लगभग 1.8 मिलियन मानी जाती है बच्चों, लेकिन 1.8 मिलियन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप इसको करेक्ट मानोगे 1.5 मिलियन को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह आपका जो संबंध है जाति विविधता का पारतंत्र में महत्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अतिदोहन, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक परिवर्तक में निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु नहीं लगा होता, कौन सी धातु नहीं लगाई जाती है, उस धातु का नाम आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा पोलोनियम। कौन सी धातु भाई? पोलोनियम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने 69 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समाप्त कर दिया है। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करना कि हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी। यदि आप चैनल पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और साथ के साथ 9024796410 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।